सभी को नमस्कार। आज हम मैथ्स के एक और चैप्टर के साथ आपके सामने हैं। आज हम 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है रियल नंबर। ठीक है, इसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बताऊं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम देखिए, तो इस एल्गोरिथम में क्या है कि कोई नंबर ए है, कोई नंबर ए है, एक इंटीजर है। अगर हम इसको किसी बी इंटीजर से डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर से, तो ये किसी नंबर तक डिवाइड होगा। मान लेते हैं सी पर डिवाइड हुआ है ना, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा, इसका जो भी रिमाइंडर आएगा वो हमेशा बी से छोटा होगा, क्योंकि रिमाइंडर है तो बी से छोटा ही होगा ना, वरना एक बार और डिवाइड हो जाता अगर बड़ा होता तो इसलिए जैसे कि बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, अगर हम 5 से करते हैं 9 को, तो 5 वन जा 5, कितना बचा 4, ये रिमाइंडर है, तो ये रिमाइंडर हमेशा इससे कम होगा। ठीक है ना, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पूरा ये बेस है उसका। ठीक है, अच्छा, यूक्लिड एल्गोरिथम का हम यूज कहां कर रहे हैं? हम करेंगे एचसीएफ निकालने में। ठीक है, एचसीएफ निकालने में इसका यूज, अब देखिए इसका यूज कैसे है एचसीएफ निकालने में। जैसे कोई भी नंबर ले लेते हैं, अगर हमें एचसीएफ निकालना है 225 एंड 135, इन दो नंबर का अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो जाहिर सी बात है ये कुछ ऐसे रहा होगा। अगर हम इसको डिवाइड कर दें, ठीक है, तो 135 कितने पर? 1 पर जाएगा, कितना बचा? 90। अच्छा, इसको लिखना कैसे? इसको लिखना ऐसे है कि बड़ा वाला नंबर बाहर, अच्छा किससे डिवाइड करें? 135 से, कितने पर गया है? 1 पर, प्लस रिमाइंडर कितना है? 90। ठीक है, ये हुआ। अब क्या होगा कि अब दोबारा ये डिवाइड इसको करेगा 135, यहां आ जाएगा, मतलब इनमें से ये वाला नंबर बाहर, और अब इसको 90 से डिवाइड करना। देखो 90 से डिवाइड करें तो 1 पे ही जा रहा है, कितना बच रहा है? 45, ये रिमाइंडर हो गया आगे क्योंकि डिवाइड हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो कितने पे गया? 135 को अगर हमने डिवाइड करा 90 से तो 1 पर गया और 45 रिमाइंडर। ठीक है, शेषफल कितना बचा? 45। अब आगे और हम इसको कर सकते हैं, ये जो डिवाइडर था इसको हम यहां ले आते हैं। अब देखो फिर से, तो 45 टू 90, ये तो कंप्लीट हो गया, तो रिमाइंडर कितना बचा? 0। अब इसको फिर देखो ऐसे लिखेंगे कि बाहर 90, 45 से हमने उसको डिवाइड किया, 2 पर गया, रिमाइंडर कितना? 0। अब इस प्रोसेस को हम कब तक करेंगे? इस प्रोसेस को हम जब तक करेंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 ना बच जाए, जब तक कि रिमाइंडर 0 ना बच जाए। देखो रिमाइंडर 0 आ गया। अब जब रिमाइंडर 0 है तो याद रखो, जिससे तुमने 0 लाने के लिए लास्ट टाइम जिससे डिवाइड किया है 45, तो ये 45 ही एचसीएफ है, ये 45 ही एचसीएफ किसका है? एचसीएफ किसका है? एचसीएफ 225 एंड 135 का एचसीएफ कितना हुआ? 45। ठीक है, अच्छा, ये हम प्लस क्या रख रहे हैं? इसको देखकर लिख रहे हैं। ये तुम्हें पता है कि मैं इसको कहां लिखूं? यहां लिख देता हूं, बहुत सिंपल है कि यहां पर जो होता है डिवाइजर, क्योंकि वो इसको डिवाइड करेगा, और यहां पर होता है डिविडेंड। क्लियर? डिविडेंड, और जो आंसर आता है वो क्या होता है? कोशेंट। कोशेंट होता है, और डिवाइड करके यहां जो बचेगा वो क्या होगा? रिमाइंडर। क्लियर? रिमाइंडर। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अगर इसी को आप लिखना चाहो तो इसको कैसे लिखेंगे कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये देखो, ये हमने यही तो लिखा ना, ये देखो, डिविडेंड डिवाइजर कोशेंट प्लस रिमाइंडर, है ना। अब जितने भी डिवाइड के सम्स किए हैं उस सभी में हम लास्ट में यही फॉर्म में लिखेंगे, और हमें यह पता लगेगा कि लास्ट में जिससे डिवाइड करा है जबकि रिमाइंडर 0 बचा है, वही हमारा एचसीएफ है। ठीक है, तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम ये है, इससे हमने एचसीएफ कैसे निकाला ये आपने सीखा। ठीक है, अब देखो आगे। अब देखिए नेक्स्ट थ्योरम हम कर रहे हैं, द
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें तो इस थ्योरम में यह कहना चाह रहा है कि जब हम किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को फैक्टराइज करते हैं तो उसके जो प्राइम फैक्टर्स निकलेंगे वो यूनिक होंगे। यूनिक मतलब क्या है कि वो जो एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिट नंबर के जो फैक्टर्स निकले वो हमेशा वो ही रहेंगे, चेंज नहीं हो सकते। हाँ, आगे पीछे हो सकता है, आगे पीछे मतलब हम उसके ऑर्डर की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल लेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहले आप सुनो, कहना क्या चाह रहा है कि कोई कॉम्पोजिट नंबर है, इसके फैक्टर्स जो होंगे, इसके जो फैक्टर्स होंगे वो सब क्या होंगे? यूनिक। यूनिक होंगे मतलब एक बार जो फैक्टर निकला उसके वो हमेशा फैक्टर वही रहेंगे, ऑर्डर हम आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, है 210। 210 एक नंबर लिया, ठीक है, इसके देखो फैक्टर करो, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 7 से कर सकते हैं, 1 हो गया। तो इसके फैक्टर देखो, एक कॉम्पोजिट नंबर है। अब इसके जो हमने फैक्टर करे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, है ना। तो ये जो इसके फैक्टर्स आए हैं, ये जो इसके फैक्टर आए हैं, ये सारे प्राइम फैक्टर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं सारे, है ना। तो अब देखो इसमें ये यूनिक है, मतलब 210 के जो फैक्टर होंगे हमेशा 2 5 3 7 का इनके जो मल्टीप्लाई करेंगे वही इसके फैक्टर है, हमेशा ये चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, हमेशा आएंगे। हाँ, इसके ऑर्डर चेंज कर सकते हो, 2 3 5 7 लिख सकते हो, 2 7 3 5 लिख सकते हो, ऑर्डर चेंज हो सकता है लेकिन इसके जो फैक्टर हमेशा यही रहेंगे। क्लियर, सिंपल सी बात है। हमेशा अगर हमने इसको फैक्टराइज किया तो फैक्टर तो हमेशा यही रहेंगे ना, चेंज कैसे हो जाएगा सेम नंबर में, ठीक है। तो ये थी आपकी द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्लियर। अच्छा, तुमने 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, कोई नंबर P/Q, कोई भी नंबर है, ठीक है, ये रैशनल नंबर। अच्छा, इस नंबर में डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा मतलब डेसिमल रिमाइंडर उसका 0 बचेगा, नहीं बचेगा, ठीक है, या फिर वो बार बार सेम नंबर आता रहेगा। उसका कहने मतलब क्या हुआ कि ये जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये वैसे तो डिवाइड करके पता लग जाएगा, लेकिन उससे पहले ही Q को देखकर भी हम बता सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। Q को देखकर भी बता सकते हैं वो टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसके लिए हमें इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, ठीक है, इसके फैक्टर्स करने पड़ेंगे, उसके बाद हमें अच्छे से पता लग जाएगा। लेकिन ये जैसे कोई सम आएगा उसमें हम कराएंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर। अभी तुम्हारी बुक में था इसलिए मैंने बता दिया। देखो अब फंडामेंटल थ्योरम हो गई, एग्जाम्पल 1। अब हम एग्जाम्पल 1 कर रहे हैं। एग्जाम्पल 1, तो एग्जाम्पल 1 क्या कह रहा है? कंसिडर द नंबर्स 4 पावर n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। मतलब 4 पावर n, ठीक है। अब n की कोई भी हम नेचुरल नंबर ले सकते हैं, कितना भी, यही हमसे पूछा है कि n की ये जो n इक्वल्स टू क्या ले, मतलब 4 की कितनी पावर लें कि जो उसको जब हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो उसका जो डिजिट, लास्ट डिजिट है वो 0 आ जाए। ये नंबर कितना भी बड़ा हो लेकिन इसका लास्ट डिजिट 0 आ जाए, ये इसने पूछा है, ठीक है। तो n इक्वल्स टू क्या लें, मतलब ऐसा कौन सा नंबर लें 4 का कि जो उसका यूनिट प्लेस है वो 0 आ जाए। जैसे इसका एग्जांपल ले रहे हैं, अगर हम 4 की पावर 3 रख देते हैं, कितना आएगा? 4 4 जा 16, 4 जा 64। तो पावर कितनी है, इसका यूनिट प्लेस कितना आया? अभी भी 4 ही आया, 1 प्लेस है ना, लास्ट एंड कहां पर है? 4 पर। यही इसने बोला है कि यहां तो हमने 3 लगाया, तो इसके लिए n के लिए हम ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर लगाएं कि यूनिट प्लेस उसका 0 आ जाए, है ना, वो नंबर एंड हो 0 पर, उसका डिजिट क्या हो? 0 हो, ठीक है। तो इसके लिए देखो बड़ा सिंपल सा है कि बेस के फैक्टर करो, बेस के। अगर हम बेस के फैक्टर करें, 4 का 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, है ना, तो 2 की पावर 2 तो यहां चली गई ऊपर,
ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि ये जो बेस है ना, ये जो बेस है, ये खुद जो बेस है, अगर इसमें इसके जो फैक्टर हैं वो 2 और 5 होने चाहिए, इसके फैक्टर क्या होने चाहिए 2 और 5, तब ही वो किसी भी पावर n पर 0 बनेगा, वरना 0 बन ही नहीं सकता अगर उसके दो फैक्टर्स नहीं हैं तो। और भी फैक्टर हैं तो चलेगा, लेकिन कम से कम ये दो फैक्टर उसके जरूर होने चाहिए 2 और 5। अब यहां देखो 4 के अगर हमने फैक्टर करें 2 की पावर 2 आया, n तो है ही, n हम यहां भी लिख सकते हैं, तो इसके बेस में कितना है 2, लेकिन हमें बेस में क्या चाहिए 2 मल्टीप्लाई बाय 5, मतलब इसके फैक्टर में एटलीस्ट सिंगल टाइम 2 और 5 हमें जरूर चाहिए। ठीक है, तो यहां 2 तो है 5 नहीं है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि n की किसी भी पावर पर ये कभी भी 0 नहीं होगा, n की किसी भी पावर पर ये कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि बेस में जब तक फैक्टर में एटलीस्ट सिंगल टाइम 2 मल्टीप्लाई बाय 5 आएगा तो ही वो 0 होगा। या फिर इन शॉर्ट क्या है, जब तक बेस में खुद 0 नहीं होगा ना, जब तक बेस में खुद 0 नहीं होगा तो n की पावर कितनी भी कर लो उसमें 0 हो ही नहीं सकता। ऑलरेडी हमें बेस में 0 चाहिए ही चाहिए। ठीक है, या फिर यूं कहें अगर 0 का मतलब क्या हुआ 10 के फैक्टर क्या हुआ 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो या एक 5 और एक 2, ये हमें जरूर चाहिए। अगर नंबर बड़ा है, कुछ भी नंबर बड़ा है और बड़ा है, कोई बात नहीं, कितना ही बड़ा हो इसके फैक्टर कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन इस 10 के लिए 2 मल्टीप्लाई बाय 5, एक बार 2 और 5 तो आएगा ही आएगा, ज्यादा भी आ सकता है, एक बार 2 और 5 आएगा तब वो 0 पर एंड होगा और तब उसकी पावर हम कितनी लगाएं जो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इस एग्जांपल में हमने क्या सीखा कि 4 पावर n, ये n की किसी भी पावर के लिए n इक्वल्स टू कोई भी नेचुरल नंबर रख लो, कभी भी 0 पर एंड नहीं होगा, मतलब उसका वंस प्लेस कभी 0 नहीं होगा। क्लियर, देखो चलिए एग्जांपल 2 देखिए। एग्जाम्पल 2 में एलसीएम एंड एचसीएफ, हमें एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है, किसका 6 और 20 का। 6 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले देखो 6 का अगर हम फैक्टर करें, ये आया, 20 के फैक्टर करो 10 2, ये मैंने जानबूझ के ऊपर नीचे लिया है क्योंकि मैंने फिर कहा जैसे कि फंडामेंटल जो एल्गोरिथम थी उसमें यही तो था ना कि ये जो सीक्वेंस है ये चेंज हो सकता है, लेकिन इसके फैक्टर हमेशा यही रहेंगे 2 5 2 2 2 5, यही रहेंगे हमेशा ना, यही था, इसलिए मैंने ऊपर नीचे लिख दिया। अब देखो 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या आए 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 20 के प्राइम फैक्टर्स क्या आए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अच्छा जो सेम नंबर होगा उसको हमें प्राइम फैक्टर लिखना तो उसकी पावर लिख सकते हैं, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि 2 बार है तो पावर 2 हो गया, मल्टीप्लाई बाय ये 5 आ गया। ठीक है, तो ये 20 के फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स, ये 6 के प्राइम फैक्टर्स। अब देखो इसमें एचसीएफ कैसे निकलेगा, बड़ा सिंपल, बहुत ही सिंपल है। एचसीएफ क्या होता है कि इनके जो प्राइम फैक्टर्स हैं उसमें जो कॉमन फैक्टर है उसकी छोटी पावर, स्मॉल पावर वाला। ठीक है ना, इनमें जो कॉमन फैक्टर है, देखो इसको तो मैं हटा ही देता हूं, ये देखो अब इसमें इनमें जो कॉमन फैक्टर है, देखो 3 और 5 कॉमन नहीं है, 2 और 2 कॉमन है। ठीक है, तो 2 आ गया, पावर छोटी पावर, ये पावर 2 है, इसमें पावर कुछ नहीं है तो पावर 1 है, तो ये छोटी पावर, यही इसका आंसर है, मतलब 2। 1 को तो लिखते नहीं है ना, 2। क्लियर, तो एचसीएफ क्या हुआ इसका 2। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा इसका, एलसीएम है ग्रेटर पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, ग्रेटर पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। यहां हम कॉमन नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ग्रेटर पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। यहां पर देखो, यहां पर 2 है, लेकिन 2 की ग्रेटर पावर कौन सी है, ये वाली, तो हम यही लेंगे। प्लस 3 है, यहां 3 नहीं है तो एक सिंगल है तो इसी को लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट यहां 5 है तो हम 5 को ही लिखेंगे। क्लियर, यहां पर हमने कॉमन की बात नहीं की, यहां पे हमने कॉमन की बात की थी। क्लियर, तो ये इसका एलसीएम, इसको सॉल्व कर लो। 2 2 4 3 5 60, ये इसका एलसीएम आ गया। तो एलसीएम कितना आया 60, एचसीएफ कितना आया 2। क्लियर है, ठीक है ना। अब इसमें हम देखो, इसमें तुम बुक में है तुम्हारे बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, देख लो कि एचसीएफ क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। ठीक है ना, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर्स। इसमें तुम बहुत ध्यान दो कि हम किसकी बात कर रहे हैं,
प्रोडक्ट कॉमन फैक्टर्स की कर रहे हैं, कॉमन फैक्टर की, किसकी कर रहे हैं, कॉमन फैक्टर्स की, कॉमन फैक्टर्स की कर रहे हैं। और ये क्या, ये जो कॉमन फैक्टर है इसमें कौन सी पावर कौन सी होगी, स्मॉल पावर, स्मॉलेस्ट पावर, ठीक है, ये होगा HCF, ठीक है। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है ना, ठीक है ना। इसमें हमने कॉमन वर्ड यूज नहीं किया है, यही है, ठीक है, क्लियर। देखो तो हमेशा जो HCF निकालेंगे और जो LCM निकालेंगे ये ध्यान रखेंगे, कॉमन फैक्टर्स की छोटी पावर HCF है और सभी प्राइम फैक्टर्स की बड़ी पावर, बड़ी से बड़ी पावर, उनका जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा LCM, क्लियर। ये हो गया ना। अब इसको समझने के लिए एक और बात देखो कि कोई नंबर है ये जिसकी पावर है ये, अब ये कोई नंबर है, इसमें पावर है ये, देखो ये कोई नंबर है, ठीक है, ये कोई दो नंबर हैं, मान लेते हैं ये नंबर A है, ये नंबर B है, तो नंबर A के प्राइम फैक्टर्स ये हैं, नंबर B के प्राइम फैक्टर्स ये हैं। हमसे पूछा है HCF ऑफ AB, AB ये कोई नंबर है ना, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो इसका HCF क्या होगा। HCF हमने क्या कहा, दोनों में जो कॉमन है उसकी छोटी पावर, तो कॉमन देखो 2 भी कॉमन है, उसकी छोटी पावर है 2 की पावर 2, यहां देखो यहाँ पावर 2 है, यहाँ 4 है, तो छोटी पावर ये हुई ना, तो 2 की पावर 2। और भी कुछ है क्या कॉमन, यस 3 भी कॉमन है, तो हम 3 को भी लेंगे। पावर छोटी कौन सी है, 1 ये वाली, तो ये लेंगे। और कुछ में, हाँ ये भी कॉमन है, 7 भी कॉमन है, छोटी पावर कौन सी है, 3 या 1, तो 1 को लिया, ये आंसर हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, 2 2 4, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आया, ठीक है। ये इसको देखो, क्लियर। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में देखो, एलसीएम ऑफ A एंड B, एलसीएम हमने क्या कहा कि इसमें द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, ग्रेटेस्ट पावर जो कॉमन है वो भी, जो नहीं कॉमन है वो भी। पहले देखो कॉमन वाले ही देख लो, ये 2 कॉमन है तो 2 की बड़ी पावर लेनी है, 2 की बड़ी पावर। और देखो यहां 3 भी मैच हो रहा है, कॉमन है तो 3 की भी बड़ी पावर, ठीक है। 5 नहीं है, कॉमन नहीं है, फिर भी लेंगे, ठीक है। 7 कॉमन है, बड़ी पावर, क्लियर। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लेना, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। देखो इसमें बस ध्यान ये देना है, इसमें कॉमन की छोटी पावर, इसमें जो कॉमन है उसकी बड़ी पावर, और जो कॉमन नहीं है वो भी। अच्छा, इस एलसीएम और एचसीएफ में सिर्फ 2 नंबर का, अगर मैं एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो सिर्फ 2 नंबर का, तो उसमें एक रिलेशन और भी है क्या, कि उन 2 नंबरों का, जैसे ए और बी का हमने एचसीएफ निकाला, मल्टीप्लाई कर दो उन्हीं 2 नंबरों के एलसीएम से, ठीक है ना। उन्हीं 2 नंबरों के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया। आज ये जो आएगा ये वो 2 नंबर का प्रोडक्ट ही होगा। ध्यान से देखो, इन 2 नंबर का हमने एचसीएफ निकाला, इन्हीं 2 नंबर का सेम नंबर का एलसीएम निकाला, तो इनको जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा ना, वो उन 2 नंबर के प्रोडक्ट का ही होगा। जैसे कि अभी हमने ये वाला एग्जांपल 2 किया, इसी को देख लेते हैं। एचसीएफ कितना आया था, एचसीएफ आया था 2, एचसीएफ कितना आया 2 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया था 60। चेक कर लेते हैं दोनों नंबर क्या थे, 6 और 120, 6 और 20 नंबर क्या थे, 6 और 20 है ना। देख लो इसको, ये भी 120 आया, ये भी 120 आया, हो गया वेरीफाई हुआ है ना। तो ये भी एक, ये समझो एक फॉर्मूला है जो हम बाद में यूज कर सकते हैं, क्लियर। ये भी एक फॉर्मूला है। चलिए एग्जांपल 3 देखिए। एग्जाम्पल 3 में है फाइंड द एचसीएफ ऑफ, हमें एचसीएफ निकालना है 96 एंड 404, इन 2 नंबरों का है ना, एंड उनका फिर एलसीएम भी फाइंड करना है, ठीक है। ठीक है, तो अब देखो पहले इसका एचसीएफ कैसे निकलेगा। 96 के हम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर्स 2 से,
12, 6, 3 पे जाएगा, फिर 3 से 1 पे जाएगा। ठीक है, तो 96 के प्राइम फैक्टर्स क्या आए? ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 बार 2, 1 बार 3। ठीक है, इसको हम पावर में भी लिख सकते हैं। 2 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स एंड 3। ठीक है, ये 96 के प्राइम फैक्टर है। अब 404 के प्राइम फैक्टर करके देखते हैं। 404 2 से हो सकता है, फिर 2 से होगा, ऐड नहीं होगा तो ये 101 से ही होगा। ठीक है, तो 404 के प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 101, तो 2 की देखो 2 पावर 2 एंड 101। ठीक है, ये इसके प्राइम फैक्टर्स निकालें। अब हमें अगर HCF निकालना है, HCF ऑफ 96 एंड 404 क्या होगा? इनमें जो कॉमन है, कॉमन क्या है देखो, इनके दोनों, ये जो इस दो लाइनों में जो कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 की स्मॉल पावर है 2, तो यही आंसर है 4। तो HCF कितना है इसका? 4। HCF कितना है? 4। ठीक है, अब इसमें LCM भी निकालना है। एक तो LCM हम यहाँ भी निकाल सकते हैं। देखो, अगर LCM हमें अगर यहीं निकालना हो, LCM ऑफ 96 एंड 404 क्या होगा? जो कॉमन है उसकी बड़ी पावर मल्टीप्लाई बाय जो कॉमन नहीं है उसकी बड़ी पावर। देखो 3 कॉमन नहीं है लेकिन उसकी बड़ी पावर एंड 101, ये लो। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा वो LCM होगा। जो आंसर आएगा वो क्या होगा? LCM। इसको मल्टीप्लाई करके देखना, 9696 ये ही आएगा। क्लियर? ठीक है, ये हमने क्या करा? फैक्टराइज मेथड से कर दिया। लेकिन अगर LCM को, अभी लास्ट जो हमने बात करी थी लास्ट एग्जांपल में, कि 2 नंबरों का अगर HCF LCM हो तो HCF और LCM की मल्टीप्लाई इक्वल्स टू उन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। ठीक है, यहां देखते हैं हम उसको। यहां देखो, अब हमारे पास HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर है 96 एंड 404। ठीक है, यहां पर HCF हमने कितना निकाल लिया है? 4। ये जो LCM है ना, इसका हम सेकंड मेथड बता रहे हैं। अगर इस तरह से निकालना हो तो HCF है 4, LCM वो हम यहां से निकाल लेंगे। देखो LCM 4 से मल्टीप्लाई, यहां के डिवाइड हो जाएगा। सॉल्व कर लो, 4 से कट कर दो, 4 2 8, 4 4 16। ठीक है ना, इसको इससे करेंगे तो आंसर आएगा 9696। क्लियर? देखो आंसर फिर भी सेम ही है। ठीक है ना, चलो एग्जाम्पल 4 देखिए। एग्जाम्पल 4 में है, हमें HCF एंड LCM निकालना है। HCF एंड LCM निकालना है किसका? 6, 72 एंड 120, इन 3 नंबर्स का निकालना है। और कैसे निकालना है? यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो पहले इनके फैक्टर कर लेते हैं। 6 के फैक्टर अभी हमने करे 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, 72 के फैक्टर कर लो, 2 से 36 2 ज़ा 72 होता है, 18, 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। ठीक है, 120 के देखो, 120 के फैक्टर 2 से 60, 30 पे जाएगा, 15, 2 से नहीं जाएगा, ये हम करेंगे 3 से, 3 5 ज़ा 15 एंड 1। क्लियर? ये हम के फैक्टर कर लिए। अब देखो 6 के फैक्टर क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 72 के फैक्टर्स क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अगर इसकी पावर लगा लो, देखो 2 कितनी बार है? 1 2 3, 3 टाइम्स, तो 2 की पावर 3। क्लियर? अब 3 कितनी बार है? 2 टाइम्स, तो 3 की पावर 2। ठीक है, तो 72 का ये हो गया, 72 का। अब देखो 120 का, 120 का 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 2 कितने टाइम्स है? 1 2 3, 3 टाइम्स एंड 3 एंड 5। ठीक है, ये किसका आ गया? 120 का। क्लियर? ये किसका आया? 120 का। अब यहां पर इस लाइन को देखो, अगर हम हटा दें, इसको देखो,
अब ये हमने फैक्टर लिख लिया है, ये हमने फैक्टर्स लिख लिए हैं। हमसे पूछा HCF, देखो HCF फॉर्मूला वही है कि स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर। तो कॉमन क्या है सब में, 2 2 2 सब में कॉमन है। तीनों में से स्मॉल पावर कौन सी है, 1, ये वाली है। देखो इसकी पावर 3, इसकी पावर 3, इसकी पावर 1, तो 1 स्मॉल है, एक तो ये हो गया। 3 भी कॉमन है, स्मॉल पावर कितनी है 1, ये 2 है, ये 1 है, तो 1 ही स्मॉल हुई, ठीक है। 5 कॉमन है नहीं, तो HCF कितना आया, 3 2 6। HCF कितना आया, 3 2 6। अब इसी का LCM देखो, LCM कैसे करेंगे, जो भी इसमें कॉमन है उसकी ग्रेटेस्ट पावर, कॉमन है 2, तो 2 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 भी कॉमन है, उसकी ग्रेटेस्ट पावर कितनी है, 3 की पावर 2, और जो कॉमन नहीं है उसकी भी ग्रेटेस्ट पावर, तो कॉमन 5 नहीं है तो 5 आ गया, ठीक है। जो कॉमन हो उसकी ग्रेटेस्ट पावर, जो कॉमन ना हो वो नंबर उसकी भी ग्रेटेस्ट पावर। अब इनका प्रोडक्ट कर लो, 2 की पावर 3 टाइम्स 3 की पावर 2 टाइम्स 5, 2 की पावर 3 टाइम्स देखो, 2 2 4, 2 8, 3 3 9 एंड 5 360। देखो ना यहाँ ऐसे कर लो, अगर ऐसा मुश्किल 8 5 40 and 4 9 36 and 0 360। क्लियर। बात ध्यान रखो, वो जो हमने फॉर्मूला बताया था ना कि HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इक्वल्स टू उन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट, ये फॉर्मूला इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि वो फॉर्मूला हमने बोला था सिर्फ 2 नंबर्स के लिए, जिसमें 2 नंबर का HCF एंड 2 नंबर के ही LCM निकालने होते हैं। यहां पर देखो हमने 3 नंबर्स के HCF LCM निकाले, तो इसमें ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसमें हमें ऐसे ही निकालना पड़ेगा। क्लियर। ये हुआ LCM एंड ये हुआ HCF, ठीक है। चलो अब एग्जाम्पल्स के, अब एक्सरसाइज 1.1 कर लेते हैं। क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1। अच्छा, न्यू कोर्स एंड ओल्ड कोर्स में ये डिफरेंस है, ओल्ड कोर्स में 1.1 एक्सरसाइज हट चुकी है, जो 1.2 है उसी को हम 1.1 कह रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसमें क्या कहा गया है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। सिर्फ हमें प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में इसको लिखना है, मींस इनको फैक्टराइज करना है प्राइम फैक्टर में। फर्स्ट नंबर इज 140, ये लो 140 का करो, 140 2 पे जाएगा 70, 2 पे जाएगा 35, 5 पे जाएगा 7, 7 1 7। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आए, इसके प्राइम फैक्टर आए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। क्लियर है ना, प्राइम फैक्टर्स यही लिखे हैं ना, ठीक है, ठीक है भाई। अब इसमें जो सेम नंबर है उसको पावर में लिखा करो, तो 2 टाइम्स है तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। ये प्राइम फैक्टर्स को डबल ना लिख के उनकी पावर लिख दिया करो। क्लियर। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड देखो, सेकंड है 156, 156 का करो, 156 का 2 से ही कर लेते हैं, 78 2 3 9 33 13 1, ये लो। तो इसके क्या फैक्टर्स आए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, 2 2 3 13। देखो 2 टाइम्स है तो 2 की पावर 2 3 एंड 13, ये इसका आंसर, ये इसके प्राइम फैक्टर है। हम क्या कर रहे हैं, इन नंबर्स को प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर इसके रूप में कर रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट नंबर है 3825। 3825 का देखो, 3825 लास्ट में यूनिट प्लेस पे 5 है तो 5 से कर लेते हैं। देखो फिर 5 से कर लेते हैं, 5 × 5 5 5 × 25 5 3 × 15, 3 पे चला जाएगा 3
फिर 3 से चला जाएगा क्या हुआ, 17 1, ठीक है, ये आ गया। तो देखो फैक्टर्स क्या हुए, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17। अब इसमें देखो 5 की पावर 2 टाइम्स है, 3 की पावर 2 टाइम्स है एंड 17, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है। इसका फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट नंबर है 5005, देखो इसके फैक्टर करो, 5 से 5 1 जा 5 5 एंड 1001, इसके फैक्टर देखो क्या होते हैं। अच्छा ये एक यूनिक नंबर है, इसका 7 11 13 यही फैक्टर होता है, ये मुझे याद था इसलिए बता रहा हूँ मैं। लेकिन आप देखो किस पे जाएगा, 7 से कर सकते हो, 7 से जाएगा, 7 1 जा 7 3 7 4 जा 28 7 3 जा 21। अब ये किससे हो जाएगा, 11 से हो जाएगा, 11 1 जा 11 3 बचा 33 13, देखो ऐसे, ठीक है ना। बाकी कुछ नंबर आप याद भी रख लिया करो। 1001 ऐसा नंबर है जो 7 11 13 का प्रोडक्ट है। तो अब इसको देखो क्या आया हमारे पास, 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13, ठीक है ये तो। और इसमें पावर भी नहीं लगेगी क्योंकि सारे प्राइम फैक्टर सिंगल टाइम है, ठीक है। तो यही इसका आंसर है, क्लियर। लास्ट नंबर है इसमें फिफ्थ पार्ट है 7429। चलो इसके फैक्टर देखो, 7429, इसके जब हम फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले किससे जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 17 से करके देखो डायरेक्ट, 17 फिर अब ये जाएगा 19 से, 19 38 5 7 57 एंड 23 से 1, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट किसका आया है, 17 मल्टीप्लाई बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 23, ये इसका आंसर है, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, अच्छा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि इसमें एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। ये जो नंबर्स दिए गए हैं उनको वेरीफाई भी करना है उस फॉर्मूले से, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, उस फॉर्मूले से उसको हमने वेरीफाई भी करना है। लेकिन पहले एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91, ठीक है। तो पहले 26 के फैक्टर्स देखेंगे, 26 के फैक्टर्स, ये आएगा, ठीक है, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 13। अब 91 के फैक्टर्स देखो, 7 से, 7 मीन्स 7, ये लो, ये इस पे क्या, ठीक है। तो अब हमने ये 91 के फैक्टर्स 7 मल्टीप्लाई बाय 13, क्लियर। अब इसको एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ होगा दोनों में जो कॉमन है 13, पावर भी यही स्मॉल है। नेक्स्ट है एलसीएम, एलसीएम देखो जो कॉमन है उसकी बड़ी पावर मल्टीप्लाई बाय जो कॉमन नहीं है वो भी, ये लो, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा, 13 2 जा 26, 26 7 जा 182, 182, क्लियर, ठीक है ना। ये इसका आ गया एचसीएफ, ये इसका आ गया एलसीएम। अब इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं, फॉर्मूला हमारे पास है ही, एलसीएम एचसीएफ और यहाँ क्या है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर, यही है ना। तो एलसीएम कितना निकला 182, एचसीएफ कितना आया है 13, फर्स्ट नंबर कितना है 26, सेकेंड नंबर है 91, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, 13 26 2 13 ठीक से 10 23 86। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, ये देखो 2366, यही है, दोनों सेम है ना, ठीक है। तो ये हमारा वेरीफाई भी हो गया, क्लियर। इसका सेकंड पार्ट है 510 एंड 92, इनके हमें एचसीएफ एंड एलसीएम निकालने हैं। तो पहले फैक्टर कर लेते हैं, 2 से होगा और 5 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा,
17 3 ज़ा 51 होता है एंड 17 से हो जाएगा। तो इसका क्या आया 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 17। क्लियर। ये किसका है 510 का। अब 92 का यहाँ कर लो, 2 से हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आया 92 का जो फैक्टर्स हैं वो ये हैं। 2 की पावर देखो 2 सेम है तो इसलिए ये कर दिया 23। अब देखो अगर अब हमें HCF चाहिए, HCF के लिए तो कौन सा देखो इसमें और इसमें। HCF के लिए कॉमन जो फैक्टर है उसकी छोटी पावर, कॉमन फैक्टर सिर्फ 2 है तो 2 की छोटी पावर 2, ये आ गया। LCM देखो, LCM में जो कॉमन है उसकी बड़ी पावर, तो कॉमन है 2, 2 की बड़ी पावर 2 की पावर 2, और जो कॉमन नहीं है वो भी 5 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन नहीं है, 17 कॉमन नहीं है, 23 कॉमन नहीं। देखो 5 भी कॉमन नहीं है दोनों में से। अगर ये बीच वाले को मैंने ठीक से लिखा ना, इसको ऐसे देख लो, ये देखो इसमें 2 कॉमन है, बड़ी पावर 2 की पावर 2 हमने लिख लिया, 5 इसमें नहीं है तो कॉमन नहीं है तो भी लिखा, 3 कॉमन नहीं है वो भी लिखा, 17 कॉमन नहीं है वो भी लिखा, 23 कॉमन नहीं है वो भी लिखा। जो कॉमन नहीं होता उसकी बड़ी पावर लिखते हैं। क्लियर। तो ये इसका आंसर हो गया। इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, सॉल्व कर लेना, 2 3 4 6 एंड 0, ये इसका आएगा। सारा मल्टीप्लाई करके देख लेना, आ जाएगा। क्लियर। अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, इसको वेरीफाई करो। वेरीफाई का वही LCM मल्टीप्लाई बाय HCF, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। LCM कितना निकला है इसका 2 3 4 6 0 मल्टीप्लाई बाय HCF। HCF कितना निकला है 2, फर्स्ट नंबर कितना है 510, सेकंड नंबर 92। इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दो तो इजी है। ठीक है, और इसको यहां मल्टीप्लाई करके देख लो 51 92, फोर 6 9 2 और 0 का 0 है ना। देखो देखो मैच हो रहा है। ठीक है, तो वेरीफाई भी हो गया। इसका पार्ट 3, सेकंड क्वेश्चन का पार्ट 3 देखो 336 एंड 54, यही ना। हाँ ठीक है, देखो पहले इनके फैक्टर कर लो, 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, 3 से करेंगे तो 3 7 ज़ा 21, 7 का 1। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या है यहीं देख लो। 2 कितनी बार है 1 2 3 4। अगर मैं 336 के लिखूँ तो 2 कितने टाइम है 4 टाइम, उसके बाद 3 सिंगल टाइम, फिर 7। क्लियर, मैंने अब ये एक बार यहीं लिख दिया। ठीक है, अब 54 के देखो, 54 के फैक्टर करूं तो ये आया, मतलब 2 सिंगल टाइम। ये देखो 54 के फैक्टर्स 2 सिंगल टाइम, 3 कितनी बार है 3 टाइम्स। ये लो, क्लियर है। ठीक है ना। अब इसमें हमें HCF निकालना है। HCF के लिए जो कॉमन है उसकी छोटी पावर, कॉमन देखो 2 है तो 2 की छोटी पावर ये, कॉमन 3 भी है तो 3 की पावर 3, 3 की पावर 1, तो छोटी पावर 3 की पावर 1, स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं बस, और तो कुछ कॉमन नहीं है। तो HCF कितना आया 3 2 ज़ा 6। LCM देखो, LCM में जो कॉमन है देखो 2 कॉमन था उसकी बड़ी पावर मल्टीप्लाई बाय 3 भी कॉमन है, 3 की भी बड़ी पावर मल्टीप्लाई बाय जो कॉमन नहीं है वो भी। ठीक है, अब इसको देखो 2 को 4 से करेंगे 16, 2 को 4 टाइम ओपन करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 3024, 3024। वेरीफाई में देखो LCM, इसका LCM कितना है 3024, HCF कितना है 6, फर्स्ट नंबर कितना है 336, सेकंड नंबर कितना है 54। मल्टीप्लाई करके देखो। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना
तो इतना ही आएगा, ये वेरीफाई। क्वेश्चन 3 देखो, क्वेश्चन 3 का इसमें भी HCF एंड LCM ही निकालना है और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालना है। नंबर फर्स्ट पार्ट है इसका 12, 15 एंड 21, ये ना, हाँ ठीक है। अब देखो इसके फैक्टर करो, रूल फॉर्मूला वही सेम है, 12 के प्राइम फैक्टर्स, 15 के प्राइम फैक्टर्स, 21 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लो। 12 के कितना आएगा, 2 से करेंगे तो 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। 15 के कर लो, 3 5 ज़ा 15, हो गया। 21 का देखो, 3 7 ज़ा 21, ठीक है। इसके फैक्टर कितना है, 2 2 टाइम्स है, तो 2 की पावर 2 और फिर 3, 3 इंटू 5 और उसका आया है 3 इंटू 7, 3 इंटू 7, ये इसके फैक्टर्स हैं। HCF कैसे आएगा, HCF आएगा जो सब में कॉमन क्या है, 3 3 3, सिर्फ 3 ही कॉमन है, क्लियर, पावर भी सेम ही है। LCM कैसे होगा, जो कॉमन है वो पावर सेम है इसलिए, वरना बड़ी पावर लिखते। फिर 2 की पावर 2 कॉमन नहीं है तो इसको भी लिखेंगे, उसके बाद इसमें से 5, फिर उसके बाद 3 लिख लिया, 7, ये लो सॉल्व कर लो। 3 2 2 ज़ा 4, 5 7 कर लो। इसमें देखो 5 2 20 हो जाएगा, 7 21, 21 का 42, 0, 420। देखो ये इसका HCF, ये इसका LCM। इसको वेरीफाई वैसे नहीं किया जा सकता HCF LCM गुणा करके, ठीक है। अच्छा, इसके 2 पार्ट और भी हैं, वो 2 पार्ट आप कर लेना, बहुत इजी है, क्लियर। अब हम कर रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, गिवन है हमें HCF किसका, 306 657 का 9, इन 2 नंबर्स का HCF हमें दिया हुआ है, गिवन है, क्लियर। हमसे पूछा क्या है, इन्हीं 2 नंबरों का LCM पूछा है, इन्हीं 2 नंबरों का LCM पूछा है। तो अब हमें इजी वे में कैसे रहेगा, या तो हम इसको फैक्टर करें, इसका फैक्टर करें, दोनों में जो ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर्स और ऑल द फैक्टर्स है वो लिखें, उनको मल्टीप्लाई करें तब निकाले, या फिर हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, हमें इसमें LCM पूछा है इन्हीं 2 नंबरों का, है ना। तो फॉर्मूला है हमारे पास, LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर। LCM हमें पता नहीं क्योंकि वो ही निकालना है। HCF कितना है, 9, फर्स्ट नंबर कितना है, 306, सेकेंड नंबर कितना है, 576, ठीक है। एक इक्वेशन बन गई, तो LCM यहाँ है 306 एंड 657, यही लिख लिया आपने, ठीक है। अब ये जो 9 इससे मल्टीप्लाई है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, क्लियर। इसको कर लो सॉल्व। इसको इससे सॉल्व मल्टीप्लाई कर लो, तो नंबर कितना है, LCM हमारा कितना निकल के आया, LCM आया है 22338। देखो फिफ्थ क्वेश्चन में है, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। 6 पावर n, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में भी कर चुके हैं, 6 पावर n, तो n इज एनी नेचुरल नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है नेचुरल नंबर, लेकिन हमें बताना क्या है, बताना ये है कि n को क्या माने, क्या इस n इक्वल्स टू क्या माने, मतलब 6 की पावर आप कितनी रखना चाहते हो, कि जब उसको सिंप्लीफाई करें नंबर कुछ भी आए, यूनिट प्लेस पर 0 आना चाहिए, यूनिट प्लेस पर 0 आना चाहिए, ये एक मेन क्वेश्चन है। तो n इक्वल्स टू में बताना है, तो मैं इसमें आपको बता दूं कि हम 6 के फैक्टर करते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 and 3 आया, और मैंने पहले कहा कि किसी भी नंबर की पावर कितनी भी हो वो तब तक
जीरो पर एंड नहीं होगा। एंड मीन्स उसका यूनिट प्लेस जीरो तब तक नहीं होगा जब तक कि बेस में, उसके बेस के फैक्टर में 2 and 5 नहीं होंगे, तब तक वो जीरो नहीं हो सकता। तो यहां देखो इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए ये n कुछ भी समझ लो, ये कभी भी जीरो पर एंड नहीं होगा। क्लियर? एक्सप्लेनेशन समझ में आया ना? बहुत सिंपल है। किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स में जब तक 2 and 5 नहीं होगा तब तक वो नंबर, उसकी पावर कितनी भी हो, जीरो पर एंड नहीं होगी। इसलिए हमें बेस में 2 and 5 चाहिए। यहां पर 2 तो है, 5 नहीं है, तो इसलिए कभी भी जीरो पर एंड नहीं होगा। क्लियर? 6th क्वेश्चन देखो। एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 13। एंड सेकेंड नंबर है 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 4 3 2 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर। मतलब हमें ये एक्सप्लेन करना है कि ये दोनों नंबर कॉम्पोजिट हैं। कॉम्पोजिट मतलब जिसके अगर फैक्टर करें वो नंबर खुद से भी डिवाइड हो, 1 से भी डिवाइड हो, इसके अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो, ऐसे नंबर को कॉम्पोजिट कहेंगे। खुद से तो डिवाइड होता ही है, 1 से भी सारे नंबर डिवाइड होते ही हैं, लेकिन कोई एक नंबर और हो, कम से कम कोई एक नंबर और हो जिससे वो डिवाइड हो रहा हो, तो हम कह देते हैं कि वो एक कॉम्पोजिट नंबर है। अब यहां देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कॉम्पोजिट है या नहीं है, क्योंकि प्लस में 13 है, मल्टीप्लाई ये तो इसके फैक्टर है, तो यहां तो कॉम्पोजिट है, लेकिन ये प्लस में 13 है। एंड प्लस कब बचता है? जब किसी का कोई रिमाइंडर आ रहा होता है। याद करो वो जो डिवाइड करते हैं हम, है ना, तो जो रिमाइंडर आया तो रिमाइंडर मीन्स कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन यहां पर देखो 13 इसका एक फैक्टर भी है, तो अगर मैं इन दोनों पार्ट में से 13 कॉमन लूं तो यहां क्या बचेगा? 7 मल्टीप्लाई बाय 11, 13 तो कॉमन ले ही लिया, प्लस 13 1 जा 13, ये आ गया। इसको सॉल्व कर लो। 13 77 प्लस 1, इसको प्लस करेंगे तो 78 एंड 13, ये इसके फैक्टर्स आ गए। और अब प्लस में कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये जो 78 है इसको भी हम फैक्टर कर सकते हैं। 13 6 जा 78 है ना, तो ये देखो 13 पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 6, मतलब कोई नंबर है जिसके ये फैक्टर है, ये प्राइम फैक्टर है। तो जिसके प्राइम फैक्टर है जो 13 से भी डिवाइड हो रहा हो, 6 से भी, क्योंकि किसी नंबर से मल्टीप्लाई होकर ही ये नंबर बने हैं, तो जाहिर सी बात है ये नंबर 13 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसके 13 and 6 फैक्टर हैं, इस नंबर के 13 and 6 फैक्टर्स हैं, है ना। इसलिए ये क्या है? कॉम्पोजिट नंबर है। इसलिए ये क्या है? कॉम्पोजिट नंबर है कि उसके 13 and 6 फैक्टर्स हैं। क्लियर? ठीक है, ये प्लस वाला ही हटाना था, मेन बात ये थी, क्योंकि प्लस में होता है रिमाइंडर मतलब डिवाइड नहीं हुआ। लेकिन हमने देखा उसका एक कॉमन फैक्टर 13 भी है। अगर किसी भी नंबर को हम 13 से डिवाइड करें तो क्या उसका रिमाइंडर 13 आ सकता है क्या? 13 से डिवाइड कर रहे हैं, 13 रिमाइंडर आ सकता है क्या? अगर 13 रिमाइंडर होगा तो 1 पर क्लियरली कट हो जाएगा दोबारा, है ना, और रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। तो यहां से भी हम समझ सकते हैं रिमाइंडर 0 है तो वो मतलब डिवाइड हुआ है, इसका मतलब कॉम्पोजिट है। लेकिन आप ऐसे करो। क्लियर? नेक्स्ट नंबर देखो, इसमें देखो, इसमें भी सेम 5 प्लस में है, ये तो ऑलरेडी फैक्टर्स हैं ही। 5 में देखो, बस तुम्हें फैक्टर देखो, ये 5 इसका है, एक फैक्टर 5 भी है, तो 5 कैसे रिमाइंडर हो सकता है? लेकिन फिर भी हम इसमें से 5 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचा? ये 5 1 जा 5, तो 1 इसका है। इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, इसको करेंगे, ये आएगा। और अब कोई नंबर है जिसके देखो हमें 2 फैक्टर तो मिल गए, ये 1001 और फैक्टराइज नहीं होगा, इतना ही है। तो देखो अब हम इसमें क्या लिखेंगे कि किसी भी नंबर के ये फैक्टर्स हैं, 5 and 1009 आर फैक्टर्स,
इसलिए यह एक कॉम्पोजिट नंबर है। देयरफॉर दीज आर द कॉम्पोजिट नंबर। ओके, दिस बोथ आर द कॉम्पोजिट नंबर। क्लियर? क्योंकि किसी नंबर के एक से ज्यादा फैक्टर होंगे, खुद से ज्यादा फैक्टर होंगे तो वो कॉम्पोजिट ही होता है। क्लियर है ना? देखो तो इस तरह। चलिए, आज हमने 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स, इसकी 1.1 एक्सरसाइज की। ठीक है, उससे पहले की थ्योरम्स एंड एग्जांपल्स भी किए। मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की है कि मैं उसको एक्सप्लेन करके बनाऊं ताकि सभी बच्चे इसका बेनिफिट उठा सकें। सभी बच्चे मींस एक होशियार बच्चा होता है, एक कम होशियार होता है, तो दोनों बच्चे इसको इजीली समझ सकें। इसलिए सभी के हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाई और बहुत ज्यादा उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश भी की। छोटे छोटे पॉइंट्स को भी एक्सप्लेन किया गया है ना? तो सभी ध्यान से देखिए और इसको समझने की कोशिश करिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके और हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम 1.2 एक्सरसाइज करेंगे और उससे पहले के सभी एग्जांपल्स, थ्योरम्स को करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।